4 kinds of teeth in the human's mouth. एक इंसान के मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं. Each kind of teeth has a special work. हर दांतों का एक विशेष प्रकार का काम होता है. पहला होता है इंसिजर्स. इंसिजर्स मतलब कटिंग टीथ, मतलब ये काटने के लिए होते हैं. दूसरा कैनिन्स. कैनिन्स मतलब होता है टीयरिंग टीथ. ये टीयरिंग मतलब फाड़ने वाले दांत होते हैं. थर्ड है प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स यानी क्रैकिंग टीथ. क्रैकिंग टीथ का मतलब होता है तोड़ने के लिए. चौथा है मोलर्स. मोलर्स मतलब होता है ग्राइंडिंग टीथ, मतलब इससे चबाने के लिए, पीसने के लिए होता है ये दांत. अब हम पहले समझेंगे इन सीजर्स. इन सीजर आवर फ्रंट टीथ एक्ट लाइक सीजर्स. हमारे सामने के दांत कैंची की तरह काम करते हैं. दिस टीथ आर शार्प एंड हेल्प अस टू कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. ये जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में हमारी मदद करते हैं. देयर आर 4 सच कटिंग टीथ इन ईच जॉ. प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं काटने वाले. दूसरा कैनाइन. कैनाइन का मतलब होता है कि जो टीयरिंग टीथ, मतलब जिससे हम कोई चीज़ फाड़ सकते हैं. ऑन आइदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इज अ पॉइंटेड टूथ यूज फॉर टीयरिंग एंड श्रेडिंग फूड. काटने वाले दांतों के दोनों ओर भोजन को फाड़ने और छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. These are 4 in numbers. ये इनकी संख्या 4 होती है. 2 in each jaw. हर एक jaw में 2 होते हैं. थर्ड है प्रीमोलर. प्रीमोलर का मतलब होता है क्रैकिंग दांत, मतलब जिससे हम तोड़ सकते हैं, जो हमारे तोड़ने के काम आता है. नेक्स्ट हो कैनाइन्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट. प्रीमोलर्स. कैनाइन के आगे चौड़े और सपाट पूर्वदाढ़ होते हैं. देयर आर 8 प्रीमोलर्स एंड आर यूज टू क्रश द फूड. भोजन को कुचलने के लिए ये जो है 8 प्रीमोलर्स होते हैं, ये हमारे काम आते हैं. मोलर्स. मोलर्स जो होता है वो ग्राइंडिंग टीथ. ग्राइंडिंग टीथ मतलब पीसने वाले दांत. नेक्स्ट हो प्रीमोलर्स एंड एट द बैक ऑफ द जॉ देयर आर 2 ब्रॉड टीथ. पूर्व दाढ़ के बगल में और जबड़े के पीछे 2 चौड़े दांत होते हैं. 6 in each jaw are called molars. हर एक जबड़े में 6 दाढ़ होते हैं. They help us to chew and grind the food well. वे हमें भोजन को चबाने और पीसने में मदद करते हैं. टूथ डीके. टूथ डीके का मतलब होता है बच्चों कि दांतों का सड़ना या दांतों का गिरना. When we chew food, small bites of food get stuck in space between teeth. जब हम भोजन चबाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े दांतों के बीच में फंस जाते हैं. बैक्टीरिया एक्ट अपॉन स्टार्च एंड शुगर. बैक्टीरिया स्टार्च और चीनी पर कार्य करते हैं. एंड एसिड इज प्रोड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ दिस एक्शन. इस क्रिया के कारण अम्ल का उत्पादन होता है. इनेमल द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ डिसॉल्व इन द एसिड. इनेमल दांतों का सख्त सफ़ेद बाहरी आवरण को एसिड में घोल देती है. टूथ डीके स्टार्ट व्हेन इनेमल इज डिसॉल्व. तामचीनी भंग होने पर दांतों की सड़न शुरू हो जाती है. द डीकेड पार्ट्स ग्रेजुअली ग्रो बिगर. सड़ चुके हिस्से धीरे धीरे बड़े होते हैं. The inner parts get exposed to hot and cold substance and also to acid and sugar. आंतरिक भाग गर्म और ठंडे पदार्थों और अम्ल और चीनी के संपर्क में आते हैं. Pus is also formed. मवाद भी बनता है. The decayed tooth gives great pain. सड़ चुके दांत बहुत दर्द देते हैं. When the tooth decays, it gives off bad smell also because food particle in the decayed parts begin to rot. जब दांत खराब हो जाता है तो यह खराब गंध भी देता है, क्योंकि सड़ने वाले भागों में खाद्य कण सड़ने लगते हैं. When your teeth are decayed,
जब आपके दांत सड़ जाते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू चीव द फूड प्रॉपरली, तो आप भोजन को ठीक से चबा नहीं पाएंगे। इनडाइजेशन एंड स्टमक ट्रबल्स विल कॉज, अपच और पेट की परेशानी का कारण होगा। इफ देयर इज अ डिकेड टीथ, देयर विल बी हार्मफुल बैक्टीरिया। अगर दांतों में सड़न है तो हानिकारक बैक्टीरिया होंगे। These go along with the food into our body and cause disease. ये हमारे शरीर में भोजन के साथ जाते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। When teeth are not cleaned properly, a substance known as tartar is formed on the teeth. जब दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता है तो टार्टर नामक पदार्थ दांतों पर बनता है। The teeth will have a bad appearance. दांतों की बनावट खराब होगी। The tartar will also push the gum away from teeth. टार्टर गम को दांतों से दूर धकेल देगा। मतलब बच्चों, तब हमारे दांत गिरने लगेंगे।